वेलकम इन रीमेडियल बायो क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपको पहले ही थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। और इसमें और क्या होता है? विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न इसका गैमीट का, विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमीट। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट विल इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व करेगा, ना तो यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा और ना ही क्या होगा, फ्यूज़न होगा। ओनली सिंगल पेरेंट विल इन्वॉल्व विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न ऑफ गैमीट। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो ना तो वहाँ पे गैमीट बनेंगे, ना तो वहाँ पे कोई गैमीट बनेगा। जब गैमीट ही नहीं बनेगा तो फ्यूज़न का वहाँ पे प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ठीक है बेटे, ना तो वहाँ पे गैमीट बनेगा, ना वहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न होगा। जब गैमीट नहीं बनेगा इसका मतलब वहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस हमेशा कब होता है? मियोसिस आकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखिए किस तरह से आपस में लिंक बन रहा है इनका। वहाँ पे ना तो फ्यूज़न होगा गैमीट का, क्योंकि गैमीट बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पे गैमीट नहीं बनेगा तो फ्यूज़न भी नहीं होगा। गैमीट नहीं बनेगा तो वहाँ पे मियोसिस भी नहीं होगी। अगर मियोसिस नहीं होगी तो वहाँ पे आपको सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे। तो ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटे किसके? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, कि वहाँ पे ना तो गैमीट बनेगा, इट विल आकर्स विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट बना ही नहीं तो वहाँ पे फ्यूज़न भी नहीं होगा, विदाउट फ्यूज़न ऑफ द गैमीट। और जब गैमीट नहीं बना तो वहाँ पे मियोसिस भी नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस होता है कब? जब गैमीट्स बनते हैं। और मियोसिस होता कहाँ है? सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, जो जर्म सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ना तो मियोसिस नहीं होगा, जब मियोसिस नहीं होगा तो गैमीट नहीं बनेंगे, गैमीट नहीं बनेंगे तो वहाँ पे फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक्स है किसका बेटे? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? जो आगे बच्चे पैदा होते हैं, जो आगे ऑफस्प्रिंग होगा। कैसे बनेगा? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट। ठीक है बेटे, उसके बाद है विदाउट फॉर्मेशन, कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, विदाउट फ्यूज़न, फ्यूज़न नहीं होगा किसका? गैमीट का। इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटे, उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है यंग वन रिसीव्स ओनली ऑल इट्स जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट। क्योंकि सिंगल पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो यंग वन होगा, यंग वन मीन जो आगे ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, जो आगे बच्चे होंगे, उनमें जो जीन्स का कम्बिनेशन आएगा, जो जेनेटिक मेकअप आएगा, वो किसका होगा? सिंगल पेरेंट का होगा। ठीक है, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसका और भी एक नाम है, इज आल्सो नोन एज ए गैमोजेनेसिस। ए गैमोजेनेसिस और ए गैमोजेनी। ए गैमोजेनेसिस मतलब विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ए गैमोजेनेसिस। ए विदाउट, गैमो मीन जेनी, गैमीट, जेनेसिस मीन बनना। ये जो रिप्रोडक्शन है वो होगा कैसे? विदाउट द हेल्प ऑफ गैमीट्स, तो इसको ए गैमोजेनेसिस भी कह दिया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे एनसीईआरटी का। उसके बाद क्या बोला है? इट इज़ मोस्ट परमिटिव एंड हेंस सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहा गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे काफ़ी प्रिमिटिव और सिंपल है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलने का अभिप्राय यहाँ पे ये है
कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से पहले अस्तित्व में आया होगा। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से पहले अस्तित्व में आया होगा। मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से क्या है, प्रिमिटिव है और क्या है, सिंपलर है। सिंपलर क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व ओनली सिंगल पेरेंट। अब देखिए इसमें मियोसिस तो होता नहीं है क्योंकि गैमेट्स तो बनेगी नहीं। तो आगे लिखा है इट इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है, मियोसिस नहीं होता है। जब मियोसिस नहीं होगा तो रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, मतलब वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम। ठीक है बेटे, इसलिए इसको सोमैटोजेनिक भी बोल देते हैं। सोमैटोजेनिक मीन सोमैटिक सेल ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जर्म सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इसको सोमैटोजेनिक भी कहा जाता है। ठीक है जी। आगे बोला है इट इंश्योर्स रैपिड इंक्रीज इन नंबर। जैसे कि आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में कि रैपिड इंक्रीज होता है नंबर का। जो इंडिविजुअल होगा, जो आगे ऑफ स्प्रिंग होगा, उनका नंबर एकदम से बढ़ जाता है। किसमें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए आपको बताया था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ वेरी क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बताया इट इज़ वेरी स्लो मेथड, एग्जाम्पल भी आपको दिया था। ठीक है जी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्या, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग होंगे बेटे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है ये कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे बेटे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होंगे। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग देखने में एक जैसे होंगे, सारे के सारे एक दूसरे की कार्बन कॉपीज होंगी, ऑफस्प्रिंग होंगे। किसका रिजल्ट है ये, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो एक जैसे देखने में होंगे सारे के सारे, उनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। अब ये आइडेंटिकल क्यों होंगे, इसका कारण यही है क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मियोसिस में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। फिर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे क्या आ जाती है बेटे, वेरिएशन आ जाती है। क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ ये कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स आपको पता है जब गैमीट्स बनेंगे जर्म सेल से, तो जर्म सेल जो बनेंगे, गैमीट जो बनेंगे वो मियोसिस से बनते हैं। रिडक्शनल डिवीजन वहाँ भी होता है। और मियोसिस की जो पैचिटिन स्टेज होती है उसमें क्या होता है बेटे, क्रॉसिंग ओवर होता है, न्यू रिकॉम्बिनेशंस वहाँ पे बनते हैं। उस वजह से वहाँ पे क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं। परंतु यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटोजेनिक इसको बोला जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, न्यू रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे जीन्स के। ठीक है, तो वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे इसमें सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग कॉमनली रेफर टू एज क्लोन। ठीक है बेटे। हाँ, कई बार आगे लिखा है द ओनली जेनेटिक वेरिएशंस, ओनली जेनेटिक वेरिएशन arises as a result of random mutation। अगर कई बार ये जो क्लोन्स होते हैं इनमें अगर वेरिएशन देखने को मिलती है, दैट वेरिएशन विल बी ड्यू टू रैंडम म्यूटेशन। ये म्यूटेशंस आपने डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है बेटे, तो ऐसा कुछ होता है। आगे इसको कंक्लूड किया है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट। ठीक है बेटे, इन विच मियोसिस, गैमीट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड पार्थिनोजेनेसिस डज नॉट अकर। ना तो बेटे इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ना तो इसमें मियोसिस होगा, ना तो इसमें मियोसिस होगा। जब मियोसिस नहीं होगा तो गैमीट भी नहीं बनेगा, गैमीट प्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, किसी भी तरह का फ्यूज़न आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और जब इंडिविजुअल एक ही है तो दो इंडिविजुअल के बीच में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ये है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
के बारे में बताया हुआ कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें बेटे आपने सिंपली याद रखना कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट विल इन्वॉल्व, नो एनी टाइप ऑफ मियोसिस विल बी देयर। जब मियोसिस नहीं होगा तो नो गैमिट फॉर्मेशन विल बी देयर। जब गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा देन देयर विल बी नो फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। ओके, दैट्स अबाउट द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये जो था वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है बेटे, आगे आपने डिटेल में पढ़ना है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है बेटे, थैंक यू।